हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड दिस इज़ दिव्यांगी अग्रवाल अगेन वेलकमिंग यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल द नॉलेज हाउस with a same topic, goods and service tax part 3. ऑलरेडी 2 पार्ट्स हम लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं फ्रेंड्स। बहुत कुछ हमने ऑलरेडी सीख लिया है अबाउट गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में, और कुछ छोटी मोटी चीज़ हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो अभी भी हमारे बहुत बाकी हैं, जो थियोरेटिकली और आपके एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एज आई टोल्ड यू फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना और शेयर भी करना फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के साथ में। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और लाइक बटन को हिट कर दो, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिलता रहे नई नई वीडियोस के लिए, नए नए टॉपिक्स के लिए, एंड बेस्ट वर्जन ऑफ प्रीवियस से भी ज़्यादा अच्छे से मैं नई वीडियो को लेकर आ सकूँ। सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो हम पहले देख लेते हैं कि हम लोग प्रीवियसली क्या क्या देख चुके हैं वीडियो के अंदर। पुरानी वीडियोस जो पार्ट 1 पार्ट 2 है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो हम क्या क्या देख चुके हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, तो वो ये है इंट्रोडक्शन, मीनिंग, फाइव टैक्सेस, स्पेशल फीचर्स, व्हाट इज सप्लाई, विद इन ओन स्टेट के लिए कौन कौन सी सप्लाई, क्या क्या सप्लाई है, क्या डेफिनेशन है सप्लाई का, उसका पूरा डिटेल डिस्कशन है प्रीवियस वीडियो में, दैट इज़ पार्ट 2 के अंदर। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो पहले उससे देख लो फ्रेंड्स। तो आप सप्लाई के लिए, बिकॉज वो हार्ड कोर है जीएसटी का, तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। विद इन ओन स्टेट, और इवन हमने ये भी देखा कि विद इन आउटसाइड स्टेट अगर हम सेल करते हैं, सप्लाई करते हैं, तो उसके लिए क्या क्या लगता है, टैक्सेस क्या लेवी होते हैं, वो होता क्या है, उसका एग्जाम्पल्स भी हम ऑलरेडी देख चुके हैं सबका। इवन डिटेल्स ऑफ एप्लीकेबल जीएसटी, कि अगर आपने एक्विजिशन किया है या सप्लाई किया है तो कौन कौन सा किस तरह से जीएसटी को एप्लीकेबल होता है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो टुडेज। सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा फ्रेंड्स बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। थियोरेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अगर जीएसटी के बेनिफिट्स ही नहीं पता है तो आप किसी को जीएसटी को क्या एक्सप्लेन करोगे। सो यू मस्ट नो अबाउट बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। सो फर्स्ट इज वन टैक्स। In place of different indirect taxes of central government and state governments, these taxes are subsumed in one tax only, and that is GST. As previously we discussed कि पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे, जिसकी वजह से बहुत सारी कन्फ्यूजन्स क्रिएट होती थी। अब उन सभी कन्फ्यूजन्स को दूर करने के लिए एक टैक्स लेकर आए, दैट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसीलिए इसे बेनिफिट के तौर पे ले सकते हैं कि दैट इज़ वन टैक्स। सिंपल टैक्स सिस्टम, indirect tax system becomes very simple due to withdrawal, elimination of different indirect taxes, VAT, central excise duty, CST, बहुत सारे इस तरह से छोटे छोटे टैक्सेस थे फ्रेंड्स जो बहुत ही कन्फ्यूजन क्रिएट करते थे। उन सब के लिए एक सोल्यूशन लेकर आए, दैट इज सिंपल टैक्स सिस्टम। अब सिर्फ जीएसटी और कुछ भी नहीं। रिमूवल ऑफ डबल टैक्सेशन, बिफोर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी टैक्स पेयर्स हैड टू पे डबल टैक्सेस। कई बार ऐसा होता था फ्रेंड्स कि एक ही गुड्स परचेज करने पर या एक ही सर्विसेज रेंडर करने पर भी अलग अलग टैक्सेस एक ही पर्सन को पे करना पड़ता था, दैट इज़ डबल टैक्सेस अराइज होते थे, जिसको अब रिमूव कर दिया है और जीएसटी के अंदर किसी को भी डबल टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इज़ बेनिफिट ऑफ प्राइस रिडक्शन। कई सारे ऐसे गुड्स और सर्विसेज हैं जिसके लिए प्राइसेस को बहुत रिड्यूस कर दिया गया है, बिकॉज जीएसटी इम्प्लीमेंट होने की वजह से डबल टैक्सेस चले गए हैं। सो अब प्राइसेस उसके बहुत ही रिड्यूस हो चुके हैं। लाइक बेसिक गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, जो गुड्स ऐसे हैं जो बहुत ही सस्ते दामों में मिलते हैं हमें। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म प्राइजेस। यूनिफॉर्म प्राइस सिस्टम इज इमर्ज्ड अक्रॉस द नेशन। पूरे कंट्री के अंदर कोई एक प्रोडक्ट, कोई सर्विसेज को आप खरीदने जाते हो, रेंडर करते हो, तो उन सभी के प्राइसेस आपको ऑलमोस्ट यूनिफॉर्मिटी के साथ मिलेंगे। 5-10 रुपये का अगर डिफरेंस होता है तो इट्स ओके, लेकिन बहुत ही हद तक आपको यूनिफॉर्म प्राइसेस देखने को मिल सकते हैं। रिडक्शन इन टैक्स इवेशन,
There is a reduction in size of tax evasion and tax system has got success to establish transparency. पहले बहुत बार जब डबल टैक्सेस अराइज होते थे या कोई रीज़न से जो टैक्स पेयर्स हैं वो लोग टैक्स इवेट करते थे, चोरी करते टैक्स की, और इस तरह से कोशिश करते थे कि उन्हें टैक्स कम या फिर ना भरने को आए। लेकिन अब जीएसटी की वजह से क्या होगा कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो गया है, सब कुछ पता है कि किसने मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को, होलसेलर ने रिटेलर को किस तरह से गुड्स सेल किया है। सो टैक्स इवेजन बहुत ही रिड्यूस हो गया है। इनपुट टैक्स क्रेडिट, जीएसटी पेड ऑन परचेज इज डिडक्टेड फ्रॉम जीएसटी पेएबल ऑन सेल। अगर आपने जीएसटी परचेज करते वक्त पे किया है तो जब आप उस प्रोडक्ट को सेल करोगे तो उसके लिए आपको एक क्रेडिट मिलेगा, दैट इज नोन एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। हेंस नेट अमाउंट ऑफ जीएसटी इज पेएबल बाय द टैक्स पेयर। इसीलिए डबल टैक्सेशन रिमूव हो गया है और सिर्फ आपको नेट अमाउंट जो होगा वही जीएसटी का पे करने को आएगा। नेक्स्ट इज़ यूज़फुल फॉर इकोनॉमी। हमारी जो इकोनॉमी है वो अब स्टेबल होने लगी है जस्ट बिकॉज ऑफ जीएसटी। बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ रीजन वुड टेक प्लेस एंड कंसिक्वेंटली रीजनल इम्बैलेंस वुड रिड्यूस। पहले बहुत ही इम्बैलेंस हो जाता था हमारा डेवलपमेंट, तो अब जीएसटी की वजह से सब कुछ बैलेंस होने लगा है। रिडक्शन इन एडमिनिस्ट्रेशन वर्क, there is significant reduction in administrative work। पहले एडमिनिस्ट्रेशन का जो वर्क होता था लाइक सीजीएस, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और ये सब की वजह से अब ये सब कुछ रिड्यूस हो गया है। पहले वेट का अलग डिपार्टमेंट होता था, एक्साइज ड्यूटी का अलग डिपार्टमेंट होता था, कस्टम्स ड्यूटी का अलग डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट्स की वजह से एडमिनिस्ट्रेशन वर्क बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन अब सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी लाइक ओनली जीएसटी, तो उस वजह से एडमिनिस्ट्रेशन वर्क बहुत ही रिड्यूस हो गया है। रिडक्शन इज गवर्नमेंट ऑपरेशंस, अनदर बेनिफिट ऑफ जीएसटी इज रिडक्शन इन गवर्नमेंट ऑपरेशंस। कई सारे ऐसे काम हैं गवर्नमेंट के भी जो रिड्यूस हो गए हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट बेनिफिट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज रेट ऑफ जीएसटी। As already said friends, rate of GST is the most important topic of the GST, क्योंकि आपको अगर GST के बारे में जानना है तो आपको रेट्स तो जानने चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन कौन से रेट्स और किसने दिए हैं ये रेट्स। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये रेट्स आए कहाँ से हैं। सो लेट्स नो अबाउट समथिंग रेट्स ऑफ GST। गुड्स एंड सर्विसेज आर कवर्ड अंडर वन इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज नोन एज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST। Under this act, different tax rates are determined on the basis of necessity of goods and services। अलग अलग different tax rates को जो determine किया गया है वो necessity के हिसाब से decide किया गया है। ऐसे ही rates को decide नहीं कर दिया है। जो basic और needy goods हैं उनके लिए बहुत ही lower rates रखे गए हैं, जो luxurious goods हैं उसके लिए थोड़े highest rates रखे गए हैं। This tax rates are decided keeping in mind the nature of needs। जिस हिसाब से नीड्स बढ़ती जाती है उस हिसाब से रेट्स डिसाइड किए गए हैं, फ्रॉम बेसिक नीड्स टू लग्जरी नीड्स। और रेंज क्या रहेगी जीएसटी के रेट्स की? 0% एंड 28%, दैट इज मिनिमम 0% एंड मैक्सिमम 28%। 0% इज ऑल्सो अ रेट ऑफ जीएसटी, क्योंकि नील रेट भी एक रेट है। जीएसटी रेट्स फॉर इंट्रा एंड इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ये एक नोटिफिकेशन के द्वारा बताया गया है जीएसटी रेट्स को। कौन बताता है? जीएसटी काउंसिल ने बताए हैं। ओके फ्रेंड्स, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। ये प्री डिटरमाइंड रेट्स हैं जो जीएसटी काउंसिल ने डिसाइड किए हैं। तो देर आर, सबसे पहले तो जो जीएसटी रेट्स हैं वो शेड्यूल वाइज हैं। देर आर टोटल 6 शेड्यूल्स। ओके, और अब इंटरस्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के हिसाब से, मतलब आईजीएसटी के हिसाब से क्या रेट्स हैं, और इंट्रा स्टेट और यूनियन टेरिटरी, दैट इज़ इंट्रा स्टेट जो होंगे, स्टेट वाइज और यूनियन टेरिटरी अगर लगते हैं तो 2 टैक्सेस लगते हैं, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो उन दोनों के लिए क्या रेट्स हैं वो उस हिसाब से डिसाइड किए गए हैं। शेड्यूल 1 के अंदर बेसिक सबसे पहले सीजीएसटी 2.5%, एसजीएसटी 2.5%, यानी टोटल यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5%। शेड्यूल 2 टोटल आईजीएसटी के लिए अगर टैक्स देखना चाहे, आईजीएसटी लगेगा अगर किसी प्रोडक्ट पे, दैट इज़ 12%। लेकिन अगर वहीं पे सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा तो इसका हाफ परसेंटेज हो जाएगा, दैट इज़ 6%।
शेड्यूल 3 के अंदर दिया है 18% फॉर IGST, 9% फॉर CGST एंड 9% फॉर SGST. शेड्यूल 4 28% फॉर IGST, 14% फॉर CGST, SGST बोथ. शेड्यूल 5 3% फॉर IGST. तो अगर SGST और CGST के लिए हम देखें तो 3% का 50-50% कर दो, 1.5%. शेड्यूल 6 के अंदर दिया है IGST के लिए 0.25% और CGST और SGST के लिए 0.25% का हाफ कर दो तो 0.125% हो जाएगा. ये रेट्स आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ लर्न बाय हार्ट दिस रेट्स. अब बहुत सिंपल है, आप 2-4 बार रीड करोगे अपने आप आपको याद होने लग जाएगा. नेक्स्ट वन इज नोट. मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोट. फॉर स्पेशल गुड्स GST रेट्स आर 0.25% एंड 3%. कुछ स्पेशल गुड्स हैं GST के लिए जिसके जो रेट्स हमने अभी प्रीवियसली देखे थे वो 0.25% और 3% वो स्पेशल रेट्स हैं. इन केस ऑफ सप्लाई 4 टैक्स स्लैब्स एप्लीकेबल. अभी तक जितने भी गुड्स और सर्विसेज के ऊपर रेट्स लगे हैं वो मेनली 5%, 12%, 18% एंड 28% ही है. ये आपने सुने भी होंगे फ्रेंड्स रेट्स कई सारे. फॉर एन एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन पे 5% होता है, लग्जूरियस आइटम्स हैं कोई तो उस पर 28% रेट्स होता है. तो ये सब आपने सुने होंगे. तो अभी तक के लिए मेनली ये 4 रेट्स को कैलकुलेट किया जाता है. देयर कैन बी पीरियोडिकल चेंजेस इन GST रेट. प्रिवेलिंग रेट्स आर शोन एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दिस बुक. ये जो बुक है फ्रेंड्स जिसमें से मैं आपको पढ़ाती हूँ या जिस बुक में से मैं आपके लिए ये प्रेजेंटेशंस रेडी करती हूँ उस हिसाब से ये जो रेट्स हैं वो जब जिस वक्त GST रेट्स बने डिसाइड किए गए थे उस वक्त ये 4 रेट्स को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया था. मेनली 5%, 12%, 18% एंड 28%. ओके, सो फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक इज टर्मिनोलॉजीज़. ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आपको टर्मिनोलॉजीज़ तो GST की पता ही होनी चाहिए कि अगर आपको डायरेक्टली कोई बोलता है कि सप्लाई तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ सप्लाई, जो आपको मैं प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ GST पार्ट 2. तो अगर नहीं देखा है वीडियो तो एक बार फिर से देख लो सप्लाई के लिए. इनपुट सेंट्रल GST यानी कि CGST. अगर सेंट्रल GST लगता है देन CGST. इनपुट सेंट्रल GST भी मैं आपको बता चुकी हूँ वीडियो के अंदर. इनपुट स्टेट GST के बारे में भी बताया है SGST, जिसे शॉर्ट फॉर्म में SGST बोलेंगे. इनपुट यूनियन टेरिटरी GST. अगर कोई यूनियन टेरिटरी का ट्रेडर है फ्रेंड्स और उसने कुछ परचेज किया है गुड्स या सर्विसेज एट दैट टाइम उसको UT GST जो लगेगा वो इनपुट UT GST होगा. सेम वे अगर इंटीग्रेटेड गुड्स हैं गुड्स सर्विस टैक्स लगता है दैट इज़ IGST. यानी यूनियन टेरिटरी में से किसी और स्टेट या यूनियन टेरिटरी को सप्लाई किया है तो. आउटपुट सेंट्रल GST दैट इज CGST. अगेन आउटपुट स्टेट GST दैट इज SGST. नेक्स्ट इज आउटपुट यूनियन टेरिटरी GST UT GST. आउटपुट इंटीग्रेटेड GST IGST. इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई. ये सारी टर्मिनोलॉजीज प्रीवियस वीडियोस में डिटेल में हम देख चुके हैं, तो वीडियो एक और बार देख लो फ्रेंड्स समझने के लिए ही. सो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक्स हमारे ऑलमोस्ट सारे डन हैं. अब हमारी बारी है क्वेश्चन सॉल्व करने की. एज आई प्रॉमिस्ड यू इन प्रीवियस ऑल्सो कि हम कुछ क्वेश्चंस हैं एज एन ऑप्शनल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये MCQ टाइप के, तो आपको जल्दी से समझ भी आएगा. इवन हो सके तो खुद आंसर देने का ट्राई करो एट द टाइम ऑफ वॉचिंग दिस वीडियो. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज स्टेट गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स प्रायर टू GST. GST से पहले स्टेट गवर्नमेंट में कौन सा इनडायरेक्ट टैक्स लगता था फ्रेंड्स? दैट इज वैल्यू एडेड टैक्स, शॉर्ट में बोलेंगे वैट. GST इंक्लूड्स टैक्सेस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट. अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो GST है टैक्सेस वो क्या है तो दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस. डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोथ नहीं है तो बचा क्या, सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्सेस. आंसर सारे बोल्ड फॉर्म में है फ्रेंड्स, तो आपको आसानी भी रहेगी समझने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सेंट्रल गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स प्रायर टू GST. GST से पहले अगर स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो इनडायरेक्ट टैक्स था तो वो वैट था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कौन सा टैक्स रहा होगा? दैट इज कस्टम ड्यूटी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज implementation of GST is
कब से शुरू हुआ इम्प्लीमेंटेशन जीएसटी का? 2017 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर सप्लाई ऑफ विद इन स्टेट और यूनियन टेरिटरी? इन 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है, करेक्ट क्या है? तो दैट इज CGST प्लस SGST और UTGST, क्योंकि IGST प्लस SGST UTGST नहीं हो सकता, क्योंकि जहाँ IGST आता है वहाँ सिर्फ IGST होगा, बिकॉज इट इज़ इंटर स्टेट सप्लाई, और इंटर स्टेट सप्लाई के लिए सिर्फ इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स ही लगता है, और सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्लस SGST और UTGST साथ में होगा। ओके। विच टैक्स इज एप्लीकेबल फॉर सप्लाई ऑफ आउटसाइड स्टेट और यूनियन टेरिटरी? कौन सा टैक्स एप्लीकेबल होगा आउटसाइड स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए, यानी कि विद आउटसाइड स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो हमने देखा, दैट इज इंट्रा स्टेट हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम्पल हमारा क्या था कि राजस्थान का ट्रेडर उत्तर प्रदेश के ट्रेडर को सप्लाई करता है, तो क्या टैक्स लगेगा? तो CGST आएगा। दैट इज सप्लाई ऑफ आउटसाइड स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अगर हम बाहर जाकर सेल कर रहे हैं तो क्या होगा? ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स दिस वीडियो एंड्स ओवर हियर, एंड बिफोर गोइंग लिविंग दिस वीडियो, और आप जाएं उससे पहले थैंक यू सो मच कि आपने एंड तक वीडियो को देखा, एंड दैट इज़ जस्ट एन इन्फॉर्मेशन कि हम आपको अदर सोशल मीडियाज़ पे भी अवेलेबल है। इंस्टाग्राम पर आप सर्च कर सकते हैं द नॉलेज हाउस _20, लिंक्डइन और टेलीग्राम पे द नॉलेज हाउस सर्च कीजिए और हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए फ्रेंड्स। आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, सो लेट्स स्टार्ट कनेक्टिंग, और वेरियस एक्टिविटीज़ में पार्ट्स भी ले सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को प्रेस कर दो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन। बाय बाय, टेक केयर, दिस इज़ दिव्यांगी अग्रवाल साइनिंग ऑफ विथ गुड विशेस।